लेकिन जब आप करोगे ना खेत में आपको इंटरेस्ट भी आएगा, थोड़ी सी जगह में आप 3 गुना प्रॉफिट भी कमा रहे हो। दूसरी बात, मार्केट भी आपको अच्छा खासा मिल रहा है। किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों, अगर आप भी सब्जियों की खेती करते हैं तो सब्जियों से पैसा कमाना इस समय पर बहुत ही ज्यादा हार्ड बन चुका है। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले एक ऐसा तरीका जिसमें आप एक खेत से 3 गुना कमाई कर सकते हैं। खेत एक ही रहेगा लेकिन कमाई होगी 3 गुना। अगर आप आधी अधूरी जानकारी से ये खेती करते हो तो भाई साहब आप गारंटी के साथ में फेल होंगे। सफल होने के लिए आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है, पूरा प्रोसेस को समझना है, उसके बाद में अपने खेत में अप्लाई करना है। आप गारंटेड शानदार प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपको काफी शानदार जानकारी मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। एक बार परिचय बता दें आप। किसान भाइयों, मेरा नाम राजूलाल मीणा है, गाँव रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा, राजस्थान का रहने वाला हूँ मैं जी। सर जी, एक खेत से 3 गुना प्रॉफिट, क्या ये चीज पॉसिबल है? देखो, बिल्कुल पॉसिबल है ये चीज, और जो अभी के समय में तो ये बिल्कुल ही पॉसिबल है। क्योंकि देखो, जो नया किसान भाई है, गरीब किसान भाई है, जो पैसा उनके पास पैसा कम होता है, तो वो अगर लगाना चाहता है तो इस खेती से आप जबरदस्त कमाई कर सकते हो। क्योंकि जो तरीका होता है ना, देखो खेती तो सब करते हैं किसान भाई, खेती तो सब करते हैं, और खेती में कई किसान भाई ऐसे होते हैं जो मुनाफा कमा जाते हैं, कई किसान भाई ऐसे होते हैं जो असफल हो जाते हैं। क्योंकि देखो, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं कोई ज्यादा दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाइए और थोड़ी सी आपको मेहनत ज्यादा लगेगी। बस इसमें आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतनी ही ज्यादा इस खेती को सफल बना सकते हो। क्योंकि इस खेती में मेन जो पॉइंट रहता है ना, वो मेहनत का ही होता है। जितनी ज्यादा मेहनत उतना ज्यादा प्रॉफिट हो। जी, आज के टाइम पे सर जी सबसे ज्यादा टफ चीज है कि मार्केट ही नहीं मिल पाता किसान भाइयों को। ये जो 3 गुना कमाई कर बता रहे हैं आप, क्या इन सब्जियों का मार्केट मिल जाएगा? देखो, इस सीजन में, अभी के समय में, अभी जो गोभी का ट्रेंड चल रहा है ना, गोभी एक ऐसी चीज है जो सब सब्जियों को मार्केट डाउन कर देती है। क्योंकि गोभी जब चलेगी, जब उसका ट्रेंड रहेगा, तब तक तो आप किसी भी सब्जी की ज्यादा मार्केट की उम्मीद नहीं कर सकते। और जब जैसे ही गोभी का ट्रेंड खत्म होगा तो आप उन चीजों की, जो भी मैं सब्जियां बताऊंगा, उन चीजों की आप डेफिनेटली आपको मार्केट मिलेगा। डेफिनेटली आप उससे अच्छा उत्पादन लोगे और अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते हो। ये जो आप फॉर्मूला बता रहे हैं, जो तरीका बता रहे हैं, क्या 12 महीने इस किसान भाई इसको अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल किसान भाई, आप 12 महीने इस खेती को अप्लाई कर सकते हो। ये जो तरीका होता है ना, देखो खेती तो कोई सी भी कर लीजिए, लेकिन जो तरीका होता है ना उनका, उस तरीकों को अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको मुनाफा होने वाला है। जी, तो सर जी अब बताइए प्रोसेस। किसान भाई 3 गुना कमाई करना चाहता है, कौन सी फसल लगाए, किस तरह से लगाए, क्या फॉर्मूला अपनाए? किसान भाई देखो, मेरी बातें आप गौर से सुनना। इसमें ज्यादा कॉस्ट भी नहीं है, ज्यादा खर्चा भी नहीं है। सिर्फ आपकी मैं मेहनत मांगता हूँ, ज्यादा कॉस्ट में आपसे नहीं मांगता हूँ, आपकी मेहनत मुझे चाहिए। तो सबसे पहले आप जो खेत चूज कर रहे हो उसमें 2 से 3 कल्टीवेटर निकलवा दीजिए। कल्टीवेटर निकलवाने से पहले आपको यह ध्यान रखना है कि कल्टीवेटर जब आप निकलवा रहे हो उससे पहले आपको गोबर की खाद उसमें जरूर से जरूर डालना है। जितनी ज्यादा गोबर की खाद उतना अच्छा अपनी क्रॉप रहेगी, उतना अच्छा आपको उत्पादन मिलेगा। तो गोबर की खाद पहले डाल दीजिए, फिर उसके बाद में आप कल्टीवेटर उसमें 2 से 3 बार कल्टीवेटर आप निकलवा दीजिए। गोबर की खाद ध्यान रखने की, गोबर की खाद आपको जरूर से जरूर डालनी है, तभी आप अच्छा उत्पादन ले सकते हो। अब अपन ने गोबर की खाद डाल दी, उसके बाद में आप 2 से 3 कल्टीवेटर निकलवाने के बाद में आप जो मेज होती है ना, मेज आप उस पे लगा दीजिए, जिसे कहीं कहीं पाटा भी बोला जाता है, कि पाटा उस पे लगाकर छोड़ दीजिए। अब उसके बाद में आप 10 बाई 10 पे गड्ढे खोदिए। गड्ढे की जो 10 बाई 10 पे आपने गड्ढा खोदा, गड्ढे की जो गहराई होगी ना, वो कम से कम 2.5 से लेकर 3 फीट तक आपकी गड्ढे की गहराई होनी चाहिए। किसान भाइयों, गड्ढे की जो चौड़ाई होगी ना, वो आपको 2 बाई 2 रखनी है। आप ध्यान से सुनना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको गड्ढे की जो चौड़ाई होगी 2 बाई 2 पे रखनी है। गड्ढे की जो गहराई होगी 2.5 से 3 फीट रखना है, और गड्ढे से गड्ढे की दूरी आपको 10 फीट रखना है। आपने गड्ढे खोद लिए, गड्ढे खोदने के बाद में आप उसमें गोबर की खाद डालिए। पहले तो गोबर की खाद और मिट्टी दोनों को मिक्स करिए और गड्ढे को वापस फिल कर दीजिए। 2 से 3 इंच तक आपको खाली रखना है गड्ढा, और उसमें आपको लगाना है लौकी। आप उसमें लौकी लगा लीजिए। अभी के समय पे लगा रहे हो तो पहले लौकी का जर्मिनेशन आपको करना बहुत ही जरूरी होगा, कि पहले जर्मिनेट आप बाहर ही कर लीजिए। मतलब ठंड का मौसम है तो जर्मिनेट बाहर कर लीजिए। और अगर थोड़ा टेम्परेचर अच्छा खासा है, जर्मिनेशन खेत में हो जाएगा, तो आप बीज भी उसमें लगा सकते हैं। आपने बीज लगा दिया। एक गड्ढे में कितना बीज लगाए? देखो, अभी के समय पे अगर आप जनवरी के महीने में लगा रहे हो तो आपको कम से कम 8 बीज लगाना है,
और अगर आप बारिश के समय पे लगाओगे तो आपको 4 बीज काफी रहेंगे। तो किसान भाई आपने बीज उसमें लगा दिया, बीज आपका जर्मिनेशन हो गया, अच्छा खासा हो गया। उसके बाद में 15 दिन बाद में, 15 से 20 दिन बाद में आपको लौकी की चारों तरफ जो अपना पौधा होगा, जहाँ पे आपने पौधा लगाया, उससे आप दूरी रखिए कम से कम आप 6 से 7 इंच दूरी पे, 6 से 7 इंच दूरी पे वापस से चारों तरफ उसके गड्ढा खोदिए। उसकी कुल मिलाकर बात यह है कि उसकी दोबारा से आपको गबदाई करनी है। आपने गड्ढा खोद दिया, उसके बाद में जो भी बेसल डोज डालना होगा आपको, जो बेसल डोज डालना है, और उसमें भी आपको गोबर की खाद डालना है। जब आप गड्ढा फिल करोगे ना दोबारा, तो गोबर की खाद डालना है, और बेसल डोज जो भी आपको बेसल डोज डालना है वो बेसल डोज डाल के उस गड्ढे को वापस से फिल कर दीजिए। और इसके साथ साथ ही आपको जो पानी लगेगा, पानी के लिए आपको एक दोहरा टाइप में बना लेना है, जिससे आपको खुला पानी चल सके। या फिर आप शुरुआती दिनों में जैसे ठंड का मौसम रहता है तो आप ड्रिप भी लगा सकते हो, बाद में आपको खुला पानी चलाना ही पड़ेगा। क्योंकि देखो लौकी एक ऐसी चीज होती है, उसको पानी की भरपूर मात्रा चाहिए। जितना आप ज्यादा पानी लगाओगे गर्मी में उतना ही अच्छा आपको माल देगी। तो पानी आपको खुला ही चलाना है, ना कि ड्रिप के भरोसे मत रहना, क्योंकि लौकी में पानी बहुत ज्यादा चाहिए जी। आपने लौकी लगा दी, लौकी जैसे हमारी गबदाई करने के बाद में आप जाल की तैयारी कर लीजिए। किसान भाई आपको जाल वाली लौकी लगाना है, नीचे वाली आप लौकी नहीं लगा सकते, क्योंकि जो ये तरीका मैं बता रहा हूँ ना वो जाल वाली लौकी में ही कारगर सिद्ध होगा। जब भी आप 3 गुना उत्पादन ले सकते हो जाल वाली लौकी लगा के, तो आप जाल लगा लीजिए। बिल्कुल किसान भाई, अगर जाल बनाने की जानकारी आपके पास में नहीं है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं कि जाल कैसे बनाया जाता है। तो जैसे किसान भाई ने जाल बना लिया जी, उसके बाद भी जो तरीके बता रहे हैं 3 गुना कमाई करने के, वो फॉर्मूला बताइए। अब आता है किसान भाइयों सेकंड ऑप्शन आता है। देखो अब डबल उत्पादन की बात मैं बोलूं तो ये सारे जब जाल आपका कंप्लीट हो जाएगा ना, गबदाई आपकी कंप्लीट होगी, जाल आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद में आपको ये प्रोसेस करना है। उसके बाद में जो नीचे की जगह होगी ना अपनी, जो 10 बाई 10 के बीच में, पौधे से पौधे के बीच में आपने 10 बाई 10 का गैप रखा है, उस गैप में आप क्यारी बनाइए और धनिया लगा दीजिए। मैं कह रहा हूँ किसान भाई सबसे परफेक्ट समय है, क्योंकि देखो अभी आप लौकी लगाओगे तो उसके बाद में आप धनिया लगा दीजिए, क्योंकि धनिया का जो उत्पादन होता है ना, और जो मार्केट होता है गर्मियों के मौसम में धनिया का जो मार्केट होता है ना, वो 100 से 150 200 तक पहुंच जाता है। शादियों के सीजन में, विशेष तौर से शादियों के सीजन में धनिया कहीं कहीं 500 भी पहुंच जाता है। क्योंकि देखो मंडी के हिसाब से चलता है रेट, ऐसा नहीं कि आपको 500 मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो रेट मिलेगा ना गर्मियों के दिनों में धनिया का बहुत ही अच्छा खासा रेट मिलता है। तो आप धनिया लगा दीजिए। धनिया लगाने के बाद में जितनी भी जगह रहेगी उसमें आपने धनिया लगा दिया, तो आप ये विशेष तौर से ध्यान रखना कि आप ये मत सोचो। देखो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा कि हम लौकी कैसे तोड़ेंगे, लौकी की हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे। नीचे धनिया लगा दिया, गैप नहीं है, तो हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे, उसका भी मैं आपको एक कारण बताता हूँ। देखो आपकी लौकी जब तक हार्वेस्टिंग पे आएगी तब तक आपका धनिया हार्वेस्टिंग हो चुका होगा। धनिया ज्यादा समय नहीं लेता, आप भी इस बात को जानते हो कि धनिया अब जब हम धनिया लगाएंगे तो 1 से सवा महीने लेगा लास्ट। तो 1 से सवा महीने में आपकी लौकी हार्वेस्टिंग पे आ जाएगी, तब तक आप धनिया उखाड़ चुके होंगे। बिल्कुल। तो धनिया जब भी आप काटो ना तो आपको किसी से काटना नहीं है, धनिया को पूरा उखाड़ना है, पौधे को पूरा उखाड़ के और मार्केट में सेल करना है। और आपको एक चीज और बताता हूँ कि मार्केट कैसे आप ज्यादा ले सकते हो। छोटी बातें हैं, देखो मैं हमेशा छोटी बातें बताता हूँ लेकिन बहुत कमाल की बातें होती है ये। अगर आप ये धनिया अगर शाम के टाइम पे उखाड़ोगे ना तो आपको मार्केट जहाँ 40 का मिल रहा होगा वहाँ 20 का मार्केट भी आपको मिल सकता है। धनिया आप सुबह में उखाड़िए, सुबह में उखाड़िए और उसके बाद में आप मंडी में ले जाकर सेल कीजिए। ये मत सोचो कि सुबह हम कब उखाड़ेंगे, कब हम मंडी पहुंचेंगे, क्योंकि देखो मैं जो करता हूँ ना, मैं सुबह 6:30 7 बजे तो मंडी पहुंच जाता हूँ सुबह धनिया उखाड़ कर भी, क्योंकि आपको 1 घंटे के अंदर आप जितना चाहो धनिया उखाड़ सकते हो। क्योंकि पेड़ आपको उखाड़ना है, डायरेक्ट आप पेड़ को पकड़ोगे तो वो तुरंत उखड़ जाता है, ज्यादा गहरी जड़ी नहीं होती उनकी। तो आप सुबह में उखाड़िए, आपको जहाँ 40 का मार्केट मिल रहा है वहीं 50 से 55 का मार्केट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये छोटी बातें होती है, इनको विशेष तौर से आप ध्यान रखा करो। बिल्कुल। जैसे अपना धनिया होगा जो 30 से 35 दिन में, 40 दिन लास्ट ले लेगा वो हार्वेस्टिंग। जैसे आपने धनिया उखाड़ लिया, अब आती है कि तीसरा 3 गुना हम कैसे उत्पादन ले। डबल तो यहाँ तक हो गया, बिल्कुल लौकी हो गई और अपना धनिया हो गया। अब 3 गुना कमाई कैसे करे किसान भाई? अब किसान भाई जैसे आप धनिया उखाड़ रहे हो ना, उससे पहले आपको गंवार, देसी गंवार का जो बीज होता है वो लाके रख लेना है। जैसे आप धनिया उखाड़ रहे हो, सारे खेत से आपने धनिया उखाड़ लिया, उसके बाद में 2 दिन, ओनली 2 दिन आपको जगह को खुली छोड़ना है।
फिर उसके बाद में आप गंवार बीजिए, और गंवार बीज के आपको जो खुरपी होती है ना, हल्की फावड़ा होता है, उससे आप 3-3 इंच गहरी उसकी खुदाई कर दीजिए। लेकिन पहले आप गंवार का बीज उसमें डाल दीजिए, छिटक कर डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक एक बीज लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा आपको समय ज्यादा लगेगा। आप छिटक कर गंवार बीज दीजिए और उससे 3-3 इंच गहरी खुदाई कर दीजिए सारे में। तो जो गंवार का बीज होगा ना, वो मिट्टी में घुल जाएगा, मिट्टी के अंदर चला जाएगा और वो उगना स्टार्ट हो जाएगा। अब किसान भाइयों, आपको एक चीज बताता हूँ मैं विशेष तौर से, ये सब चीजें झमेला, आपको एक झमेला सा लग रहा होगा कि कैसे क्या होगा, लेकिन जब आप करोगे ना खेत में, आपको इंटरेस्ट भी आएगा, क्योंकि थोड़ी सी जगह में आप 3 गुना प्रॉफिट भी कमा रहे हो। दूसरी बात, मार्केट भी आपको अच्छा खासा मिल रहा है, क्योंकि गंवार का जो मार्केट होता है ना, 100 से नीचे नहीं मिलेगा गर्मियों में। बारिश के समय में गंवार का जो मार्केट होगा ना, वो डाउन होगा जाके। शुरुआत में आपको 100 से नीचे नहीं मिलेगा किसी भी कंडीशन में। अब आपकी लौकी भी हार्वेस्टिंग पे आ गई है, और आप गंवार का जो गंवार सीड है अपना, वो भी निकल गया, जर्मिनेशन हो गया। उसके बाद में जैसे आपकी लौकी पहले चलना स्टार्ट हो जाएगी, फिर बाद में गंवार चलेगी। तो जब आप लौकी तोड़ रहे हो तो ये ध्यान रखना है कि जो गंवार आप लगाओगे ना, तो बस आप ये ध्यान रखना है कि जब लेवर आप लगाओगे खेत में, तो लेवर का विशेष तौर से ध्यान रखना है कि क्योंकि पौधे, देखो गंवार के पौधे उस समय छोटे रहेंगे, नाजुक रहेंगे, तो पैर नहीं लगना चाहिए। और चिकनी गंवार आपको नहीं लगाना है, जो चिकनी फली आती है, लंबी वाली फली, वो आपको नहीं लगाना है। ओनली देसी गंवार लगाना है, क्योंकि उसकी जो हाइट रहेगी ना, वो छोटी रहेगी, लौकी तक नहीं पहुंच पाएगी। तो आप देसी गंवार पर ज्यादा फोकस कीजिए। इन जब चीजों का मार्केट आपको मिलेगा और आप मार्केट में जाओगे ना, तो आप खुद बोलोगे कि यार किसी बंदे ने बोला था कि बिल्कुल सही बोला था कि एक खेत से आप 3 गुना उत्पादन ले सकते हो। जी, कई किसान भाई सर जी मेहनत कम करना चाहते हैं, और उसी के लिए किसान भाई क्या करते हैं, जब ग्वार बीज दिया या फिर धनिया बीज दिया, उसमें खरपतवार होती है, तो उसका वो हर्बिसाइड का यूज कर लेते हैं। क्या हर्बिसाइड यूज में ले सकते हैं? बिल्कुल, देखो अगर आप हर्बिसाइड यूज लोगे ना, तो ना तो आपकी गंवार बचेगी, ना धनिया बचेगा, ना लौकी बचेगी। ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हर्बिसाइड का बिल्कुल भी, खरपतवार नाशक का तो बिल्कुल यूज करना ही नहीं है आपको। देखो अभी के समय में अगर आप लौकी लगा रहे हो तो खरपतवार बहुत कम उगता है। मतलब 100 में से आप 30% ही खरपतवार उगेगा। जब आप धनिया लगाओगे, धनिया थोड़ा उग गया, तो उसके बाद में देखो टाइम रहता है अपने पास, तो आप एक एक खरपतवार को हाथों से उखाड़ सकते हो। फिर उसके बाद में जब आप गंवार लगाओगे, तो तब तक खरपतवार पूरी नष्ट हो जाती है, उगती ही नहीं है खरपतवार। तो आपको हर्बिसाइड इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से तो। और फिर भी अगर आपको जरूरत पड़े तो डालना मत किसान भाई, बिल्कुल डालना मत, नहीं तो आपकी तीनों चीजों खराब हो जाएगी, और जो आपने पैसा लगाया उसमें सब बर्बाद हो जाओगे, कोई ही मतलब नहीं निकलेगा। बिल्कुल। ग्रोथ के लिए कुछ चीजें बता दीजिए, इसमें ग्रोथ कैसे बढ़ाए किसान भाई? किसान भाई देखो, धनिया और गंवार एक ऐसी चीज है जो गोबर की खाद से हो जाएगी, और उसमें कुछ डालने की आवश्यकता नहीं है आपको बिल्कुल भी। हाँ, लौकी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि लौकी की जब आप गबदाई करोगे, तो तब उसमें कौन कौन सी चीजें आपको डालना बहुत ही जरूरी होता है, और ये आवश्यक भी है। किसान भाइयों, मैं 100 गड्ढे के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि आप कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो कि अपने खेत में कितने गड्ढे हैं। तो 100 गड्ढे का जो मैं बेसल डोज बता रहा हूँ, वो आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, उस हिसाब से आप बेसल डोज डाल सकते हो। तो आपको 10 किलो तो DAP लेना है, 20 किलो आपको SSP लेना है, और 10 किलो आपको कार्बोफ्यूरान लेने हैं। दो किसान भाई, कार्बोफ्यूरान आपको जरूर से जरूर लेनी है। अगर आपके खेत लौकी में जड़गांठ आएगी ना, तो वो इफेक्ट मारेगी धनिया को भी, इफेक्ट मारेगी गंवार को भी। तो आप कार्बोफ्यूरान जरूर से जरूर डालना, 10 किलो आपको कार्बोफ्यूरान लेनी। उसके साथ साथ आपको 500 ग्राम बोरोन लेना है, और 500 ग्राम ही आपको ब्लू कॉपर लेना है। इसके साथ साथ आपको 10 किलो माइकोराजा लेना है। माइकोराजा भूलना मत, क्योंकि यही जो माइकोराजा होगा ना, वही आपके जो लौकी का तना होगा उसको मोटा करेगा, और उसकी साइज अच्छी खासी कर देगा, ताकि बाद में हमें उत्पादन भी अच्छा खासा मिलेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आपकी बढ़ जाएगी। तो इन सब चीजों को आप विशेष तौर से ध्यान रखें। विशेष तौर से आपको बेसल डोज में डालना ही डालना है। फिर आप देखना कि आपकी लौकी की जो बेल की लंबाई होगी ना, आपको 40 फीट तक मिलेगी। तो 40 फीट में आप खुद अमेजिंग कर सकते हो कि 40 फीट जब लौकी की बेल जाएगी तो कितना उत्पादन मिलेगा। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इसकी 4G कटिंग, 3G कटिंग, 4G कटिंग आप करना चाहते हो, तो बिल्कुल बेहतर कर सकते हो। उससे आपका उत्पादन होगा ना, जो 4 गुना अपने आप बढ़ जाएगा। और जो लौकी का मार्केट की मैं बात करूं, उस समय तो मेरे भाई लौकी का मार्केट रहता ही रहता है जी। अगर 4G कटिंग की जानकारी भी आपके पास में नहीं है, तो उसका भी आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो सर जी, कोई विशेष चीज हो तो आप किसान भाई को बता सकते हैं। किसान भाई देखो, विशेष तौर पे मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि जो जाल के हाइट रखोगे ना आप,
कम से कम 5 फीट से लेकर 6 फीट के बीच में रखिए, क्योंकि देखो उसमें आदमी अगर आप घूमोगे फिरोगे तो आपके सिर पे टकराएगी नहीं, तो आप 5 से 6 फीट के बीच में उसकी हाइट रखिए जाल की। जी तो सर जी, आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव अपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।